सो हेलो एंड वेलकम बैक। एसएस 10th स्टैंडर्ड गुजरात बोर्ड, राइट। लास्ट वीडियो में हमने स्तूप वगैरह के बारे में डिस्कस किया था, पूरा लीनियर स्केच भी उसका स्टडी किया था और ये देख रहे थे कि जो स्तूपस वगैरह हैं बेसिकली वो किसको बिलोंग करते हैं, मौर्यन पीरियड्स को, राइट। मौर्यन पीरियड के दौरान ज़्यादा स्तूप बने और वही किंग अशोक का टाइम। तो मौर्यन पीरियड में ना खाली स्तूप वगैरह ही नहीं बने, और भी चीज़ें बने। अच्छा, अब एक चीज़ और बता दूँ आपको कि मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक नहीं लिखा है, इतना सारा लिखा हुआ दिख तो रहा है, लेकिन मैंने फिर भी ना मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं टेक्स्ट बुक से एज ए नोट्स, ठीक है। आप इसको नोट्स की तरह लिख सकते हो। सबसे अच्छे नोट्स होते हैं हैंड रिटन नोट्स, उससे अच्छा कोई नोट नहीं होता, ठीक है। आपको बने बनाए पके पकाए नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, बट जो आप लिख कर बनाते हो, ठीक है, वो चीज़ आपको याद रहती है, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि लिखी हुई चीज़ का इंप्रेशन अच्छा पड़ता है दिमाग में, है ना। तो इसी हिसाब से मैंने इस तरह से लिख दिया हुआ है। आपको बीच बीच में लिखते रहना है, जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा बीच में लिखते जाओ, पॉज कर लो, लिखो पॉज कर लो, ठीक है। यही तो फायदा है टेक्नोलॉजी का, है ना। और अगर आपको देखो पका पकाया मिल जाएगा, आप एक बार पढ़ोगे फिर वही आलस वाली आदत रहेगी, ठीक है। कोई बात नहीं, आपकी जैसी मर्जी, ठीक है, डेमोक्रेसी है। तो बात करते हैं अपन, टॉपिक पे आते हैं कि मैंने बताया कि जो मौर्य डायनेस्टी का जो पीरियड चल रहा था उस टाइम और भी चीज़ें बनी, जैसे कि पिलर इंस्क्रिप्शन, स्टोन इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। पिलर इंस्क्रिप्शंस भी एक तरह के स्टोन इंस्क्रिप्शंस हैं, आप कह सकते हो, ठीक है। पिलर मतलब समझो ना, खंबा ऐसा बनाया जाता था, ठीक है, बड़ा सा खंबा बनाया जाता था और उस खंबे के ऊपर कुछ ऐसी बड़ी सी इमेज बनाई जाती थी, कोई ऐसा मूर्ति जैसा बनाया जाता था, ठीक है। और ये पूरे खंबे और जो भी पूरी मूर्ति बनाई जा रही है पूरा एक ही रॉक से काट के बनाया जाता था, एक बड़ा सा पत्थर लाके उसी को तराश कर ये पूरा उसमें खंबा और बाकी चीज़ें बनाई जाती थी। खंबे और भी तरीके से बनते थे, लकड़ियों के भी बनाए जाते थे, ठीक है, लकड़ियों के से पिलर बनाए जाते थे, उसके ऊपर लकड़ी का कार्विंग करके डिजाइन बना दिया जाएगा या पत्थर का डिजाइन बना दिया जाएगा, ठीक है। कई तरह के डिजाइन बनाए जाते थे। तो जो पिलर बनाया जाता था और उसके ऊपर जो भी डिजाइन बनाया जाता था पूरा पिलर के ऊपर, दैट इज पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। इन पर मैसेजेस लिखे जाते थे, ठीक है, रिलीजियस मैसेजेस होते थे, ठीक है। कि देखो जैसे कि आप अगर कभी मंदिर वगैरह या ऐसे कोई धार्मिक स्थल पर जाते हो तो वहाँ पर मैसेजेस पढ़ने को मिलते हैं ना, कि बुरा काम छोड़ दीजिए, नशा चीज़ें करना बुरी बात है, फैमिली में लड़ाई झगड़ा करना बुरी बात है, एक दूसरे की मदद करिए। इस तरह के जो मैसेजेस होते हैं, स्पिरिचुअल मैसेजेस, उस तरह के मैसेजेस वगैरह इन पर छपे होते थे, चाहे वो पिलर इंस्क्रिप्शंस की बात करूँ मैं, चाहे वो मैं स्टोन इंस्क्रिप्शंस की बात करूँ, बराबर है। अच्छा, तो वह क्या लिखा है, जो पॉइंट्स देख लेते हैं अपन। कार्व्ड आउट ऑफ सिंगल रॉक बाय द ऑर्डर्स ऑफ किंग अशोक। अच्छा, और ये नॉर्मली मोस्ट ऑफ जो बनाए गए हैं वो किंग अशोक के टाइम पर बने हैं, उन्हीं के ऑर्डर्स से बनते थे, ठीक है। किंग अशोक को मतलब पूरी तरह से लग गए थे, आपको पता होगा ना, पूरा रिलीजियस प्रीचिंग्स में लग गए थे और अपने रिलीजन का प्रचार करने में लगे थे, बुद्धिस्ट रिलीजन का, ठीक है। तो उनको पूरी तरह से ये लग गया था कि नहीं, अब पूरा धार्मिक काम करना है, तो यही सब करवाते थे, ठीक है। तो स्टोन इंस्क्रिप्शंस वगैरह, पिलर इंस्क्रिप्शंस वगैरह सब उन्होंने बनवाए हैं। स्पेशली जो ज़्यादातर पिलर इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं हमको, वो पिलर इंस्क्रिप्शंस किंग अशोक के ऑर्डर से बनाए हुए हैं। दे वेर पॉलिश्ड सो ग्लीम्ड, मतलब उनको इतने अच्छे से बनाया जाता था कि ऐसे नहीं कि बना के छोड़ दिया ना, उनको बना के फिर उनकी पॉलिशिंग की जाती थी कि वो चमकते थे, ठीक है। तो मतलब ब्यूटीफुल लगेगा, सुंदर लगेगा, तभी तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और उनके मैसेजेस पढ़ेंगे। ऐसे गंदा सा कुछ कोने में बनाया हुआ तो वहाँ थोड़ी कोई जाने वाला है, समझ में आया। तो इस हिसाब से उसको बनाया जाता था कि पूरा पॉलिशिंग करके उनको चमका दिया जाता था। ग्लीम करना मतलब शाइन करना, ठीक है। ऐसे इंस्क्रिप्शंस आपको कहाँ कहाँ मिल जाएंगे, कुछ लिस्ट आउट किए हुए हैं, ठीक है। अब मैंने लिख दिया यार, आपको टेक्स्ट बुक में पढ़ लेना चाहिए वैसे भी, ठीक है, लिख दिया तो पढ़ लेते हैं अपन। अंबाला, मेरठ, इलाहाबाद, सारनाथ, लोरिया नियर नंदनगढ़, सांची, काशी, पटना एंड बोधि वृक्ष, पटना है ये, पटना एंड बोधि वृक्ष नियर बोधगया। अच्छा, अपने बुक में बोधि वृक्ष लिखा हुआ है, ठीक है। गुजराती में वृक्ष बोलते हैं और नॉर्मली हिंदी में वृक्ष कहा जाता है, ठीक है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, बोधि वृक्ष लिख सकते हो, बोधि वृक्ष लिख सकते हो। तो ये बोधि वृक्ष वो चीज़ है, वो एक बड़ा सा पेड़ है जो बोध गया में प्रेजेंट है, ठीक है। वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध जो थे उनका एनलाइटमेंट हो गया था, मतलब महाज्ञान की सिद्धि उनकी हो गई थी वहाँ पर। उनका सारा का सारा जो पूजा पाठ था, जो भी उनके ज्ञान वगैरह था, उसकी सिद्धि हो गई थी वहाँ पर रह के वो प्रीचिंग्स वगैरह करते थे अपने डिसाइपल्स को, और उसी पेड़ के नीचे बैठ के उनको सर्वस्व ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए वो बुद्धिस्ट रिलीजन में उस पॉइंट का, उस जगह का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। कहाँ पर है? पटना में, ठीक है। अच्छा सॉरी, गलती से बोल दिया मैंने, बोध गया, ठीक है, बोध गया में है, ठीक है। अच्छा, ये जितने भी इंस्क्रिप्शंस है, पिलर इंस्क्रिप्शंस, चाहे आप जहाँ भी देख रहे हो, इलाहाबाद, मेरठ, ठीक है, अंबाला,
लोरिया, जहाँ पर भी देखो उन सब में जो लैंग्वेजेस यूज़ की गई हैं वहाँ वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज़ की गई है। कौन सी? ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ये खास याद रखना है आपको, 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि जो अशोका ने पिलर इंस्क्रिप्शंस बनवाए थे उनमें जो लैंग्वेज यूज हुई थी वो विच लैंग्वेज वॉज इट? इट वॉज ब्राह्मी लैंग्वेज। याद रहेगा पक्का? ठीक है, अच्छा। फिर अपन आते हैं इस पे पिलर एट सारनाथ। तो कई पिलर्स हैं, उसमें से एक पिलर के बारे में ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है हमको थोड़ा, ठीक है। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह आप देखोगे इसको। तो पिलर एट सारनाथ, ठीक है। सारनाथ क्या है? प्रीचिंग प्लेस ऑफ बुद्ध, ठीक है, भगवान बुद्ध का प्रीचिंग प्लेस, जहां पर वो अपने शिष्यों को प्रवचन वगैरह देते थे, उनको ज्ञान देते थे। ऐसा कई जगह पर है, एक ही जगह नहीं है, तो ये भी एक जगह है वैसा ही सारनाथ। स्पेशली सारनाथ ज़्यादा फेमस है इस चीज़ के लिए। अच्छा, वहाँ पर किंग अशोक ने जो पिलर बनवाया है, ठीक है, उसका नाम अशोका पिलर भी है, अशोक पिलर भी कहते हैं उसको, ठीक है। पिलर एट सारनाथ, उसका नाम अशोक पिलर है। उसमें क्या है? 4 लायंस हैं, उस खंबे के ऊपर 4 लायंस बनाए हुए हैं, अपनी बुक में इमेज भी दिया हुआ है। चारों लायंस 4 डायरेक्शंस में फेस करते हैं, ठीक है, हर लायन का एक एक डायरेक्शन में फेस है। अच्छा, उन लायंस की इमेज के नीचे क्या बना हुआ है? धर्म चक्र बना हुआ है। यही धर्म चक्र जिसे हम अशोक चक्र कहते हैं, जो हमारे नेशनल फ्लैग में लगा हुआ है बीच में 24 तीलियों वाला, ठीक है, अशोक चक्र, जिसे धर्म चक्र कहा जाता है। ये धर्म चक्र कहाँ से लिया गया है हमारे फ्लैग में? वहीं पिलर ऑफ सारनाथ में जो लायन के वो बनाए हुए ना 4 इमेजेस, उसमें नीचे की तरफ, ठीक है, आपने देखा होगा यार, ऐसा कोई पहली बार थोड़ी देख रहे हो, ठीक है, जिसे अशोक चक्र भी कहा जाता है, यही है धर्म चक्र। अच्छा, क्यों नाम है इसका धर्म चक्र? चक्र इंडिकेट्स ट्रायम्फ ऑफ रिलीजन, धर्म की जय हो, ठीक है, धर्म हमेशा जीतता रहे, ठीक है। रिलीजन देखा जाए तो देखो आजकल रिलीजन का मतलब धर्म भी होता है, ठीक है, लेकिन सॉरी, धर्म का मतलब रिलीजन भी होता है, लेकिन धर्म का मतलब क्या होता है पता है? द पाथ ऑफ राइटियसनेस, सही रास्ते पे चलना, दैट इज धर्म। जो सही है वो करना, वो कहलाता है धर्म, ठीक है। धर्म यानी कि ड्यूटी भी होता है, ठीक है। तो कई मीनिंग निकलते हैं। तो बेसिकली आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि धर्म चक्र का मतलब यह है कि ये चक्र ये शो करता है कि जो धर्म का रास्ता है उस पर लोग हमेशा चलते रहें, ये भी समझ सकते हैं, या ये भी समझ सकते हैं कि जो रिलीजन है वो हमेशा जीतता रहे, कभी हार ना माने, ठीक है। इसलिए इसका नाम धर्म चक्र है। तो जो टेक्स्ट बुक में लिखा है अपन वही पढ़ेंगे, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है अपन को। अपने बुक में लिखा है क्या? चक्र इंडिकेट्स ट्रायम्फ ऑफ रिलीजन, रिलीजन की जीत हो, ठीक है, सो इट इज कॉल्ड धर्म चक्र। क्लियर है? पक्का? अच्छा, इसके अलावा और भी हैं, उसी में स्कल्पचर्स बने हुए किसके? एलिफेंट के, हॉर्स के एंड बुलक के। ये भी खास ध्यान रखना है आपको, ठीक है। 3 एनिमल्स हैं, ठीक है, एलिफेंट, हॉर्स एंड बुलक, याद रहेगा। ये 3 एनिमल्स कहाँ पर प्रेजेंट है? जो पिलर इंस्क्रिप्शन बनाया हुआ है सारनाथ में, जो कि अशोक स्तंभ कहलाता है। पिलर मतलब स्तंभ है ना, हिंदी में स्तंभ कहते हैं, और उसके ऊपर मतलब अशोक ने बनवाया है, इसीलिए नाम उसका है अशोक स्तंभ, ठीक है, अशोका पिलर भी है। वहाँ पर 4 लायंस, धर्मचक्र और 3 एनिमल्स। कौन कौन से? लायन के अलावा 3 एनिमल्स हैं, लायन तो है ही, लायन भी तो एनिमल है। 3 एनिमल और एलिफेंट, हॉर्स एंड बुलक। क्लियर है? ये चीज़ याद रखनी है, एकदम दिमाग में बैठ जानी चाहिए, ये जरूर पूछते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो चक्र है वही अपना नेशनल फ्लैग में लिया हुआ है, और वो जो लायंस की इमेज है पूरी, उसको अपना नेशनल एम्बलम बनाया हुआ है ना, देखा ही होगा आपने, पहले नोट वोट में भी आता था, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट उठाओगे, स्टैम्प पेपर वगैरह उठाओगे, तो उसमें अशोक स्तंभ बना हुआ रहता है, ठीक है। वो अपना अशोक क्या बोलते हैं उसको, अशोक स्तंभ भी बोलते हैं, ठीक है। वो हमारा नेशनल एम्बलम है, ठीक है, राष्ट्र चिन्ह। क्लियर है? यह बात हो गई पिलर ऑफ सारनाथ की। तो ये तो इंस्क्रिप्शन, पिलर इंस्क्रिप्शंस की बात कर रहे थे, राइट, उसका एक एग्जाम्पल था। अब बात करते हैं स्टोन इंस्क्रिप्शंस की। स्टोन इंस्क्रिप्शंस वो भी अशोक के ही ऑर्डर से बनते थे, ठीक है। कहाँ कहाँ मिले हमको ये ऐसे इंस्क्रिप्शंस? पेशावर, देहरादून, थाने, मुंबई, धौली, जौगड़ा, चेन्नई एक्सेट्रा, कई जगहों पर मिले हैं, ठीक है, ये नाम पढ़ लेना आप। और कहाँ मिला? गुजरात में। गुजरात में मिला इन फुटहिल ऑफ गिरनार, ठीक है, फुटहिल्स ऑफ गिरनार माउंटेन नियर जूनागढ़ इन गुजरात। जूनागढ़ पता है गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। जूनागढ़ के रास्ते में गिरनार पर्वत पड़ते हैं, ठीक है। उन गिरनार पहाड़ियों के नीचे की तरफ, ठीक है, निचले इलाके में, वहाँ पर एक ऐसा ही बड़ा सा स्टोन इंस्क्रिप्शन मौजूद है। स्टोन इंस्क्रिप्शन समझते हो? बड़ा सा एक स्टोन होगा, ठीक है, बड़ा सा एक स्टोन ले लेंगे ऐसे कुछ भी, और उसके ऊपर मैसेजेस लिखे जाते हैं, ठीक है, स्टोन के ऊपर, बड़े बड़े स्टोन के ऊपर। अब जाके इमेज सर्च करना गूगल पे, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है स्टोन इंस्क्रिप्शन, ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा,
और पिलर इंस्क्रिप्शन पिलर के ऊपर बना के लिखना। स्टोन इंस्क्रिप्शन नॉर्मली कोई बड़ा सा पत्थर लो उसी पे चालू हो जाओ, ठीक है। अच्छा, अलॉन्ग विथ इट एट पालिताना जैन टेम्पल्स ऑन शत्रुंजय माउंटेन इन गुजरात एंड जैन टेम्पल्स ऑफ हाथी सिंह इन अहमदाबाद सच स्टोन इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ संस्कृत एंड गुजराती लैंग्वेजेस। तो देखो बाकी सब जगह तो ब्राह्मी लैंग्वेजेस वगैरह यूज हुई हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी स्टोन इंस्क्रिप्शंस हैं जैसे कि कहाँ पर है, पालिताना जैन टेम्पल, ये बहुत ही फेमस जैन टेम्पल्स हैं गुजरात के, ठीक है, जो शत्रुंजय माउंटेन पर लाई करते हैं, ठीक है, वहां पर। और साथ ही साथ जो जैन टेम्पल है हाथी सिंह का, कहाँ पर, अहमदाबाद में, इसके बारे में हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है, मतलब डिटेल में नहीं पढ़ा था, ऐसे नाम पढ़ा था वहां भी हमने। तो वहां पर भी कुछ स्टोन इंस्क्रिप्शन मौजूद है जो कि संस्कृत और गुजराती लैंग्वेज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई स्टोन इंस्क्रिप्शन की। जितना बुक में लिखा है इतना ही पढ़ना है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, वही एग्जाम में पूछा जाएगा वही लिखना है, ठीक है। बस ध्यान रखना है कि पॉइंट्स कैसे बनेंगे, ठीक है, ओके। मैंने उसमें कुछ चीज़ एक्स्ट्रा फालतू की चीज़ थी नहीं लिखी मैंने, वही जो मैंने यहाँ पर कवर कर दी, लकड़ी वगैरह का भी बनता था, ठीक है, लकड़ी के आर्क्स बनते थे, दरवाजों पे भी लगाया जाता था, वो सब स्टोन इंस्क्रिप्शन में काउंट हो जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन द्राविड स्टाइल ऑफ आर्ट इन साउथ इंडिया। तो ये सारी चीज़ें थी किसकी आर्ट ऑफ स्टाइल थी, ये मौर्यन पीरियड का था सब, ठीक है। अब अपन बात करते हैं द्राविड स्टाइल, ठीक है। द्राविड स्टाइल साउथ इंडियन, ठीक है, साउथ इंडियन जो स्टाइल है वो समझ रहे हो, द्राविडियंस का डेवलप किया हुआ स्किल, ठीक है। वहाँ भी स्तूप वगैरह बने, ठीक है, द्राविड स्टाइल से भी स्तूप बने हैं। देखो मंदिर देखोगे ना आप, एक अगर मंदिर की बात की जाए तो नॉर्थ इंडिया के मंदिरों का डिज़ाइन आपको अलग मिलेगा, साउथ इंडिया के मंदिरों का डिज़ाइन अलग मिलेगा। आप थोड़ा ईस्ट की तरफ बंगाल साइड जाओगे तो मंदिरों में थोड़ा सा डिज़ाइन अलग अलग मिलेगा। क्यों? क्योंकि हर जगह पर अपना अपना एक आर्ट का स्किल है, वहाँ के लोगों का एक फेमस स्किल है, वो स्किल से वहाँ पर चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो अलग अलग जगहों पर ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे आप। अगर आप स्पेशली स्वामीनारायण मंदिरों की बात कर लो तो स्वामीनारायण मंदिर हर जगह पर देखोगे आप तो बड़ा ही आर्टिस्टिक, बहुत ही डिजाइनर तरीके से बनाया जाता है, तो उनका अपना एक स्टाइल है, ठीक है। तो वैसे ही हर तरह का अपना स्टाइल होता है। आप अगर उस स्टाइल से मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, कुछ भी बनाओ, वो आर्ट का यूज आप वहाँ पर करोगे। तो वैसे ही द्राविड स्टाइल ऑफ आर्ट है, उसका यूज कई जगहों पर हुआ, मंदिर बनाने में भी यूज हुआ, मस्जिद बनाने में भी यूज हुआ, बहुत चीज़ें बनाने में यूज हुआ। तो उसमें से स्तूप बनाने में भी इसका यूज हुआ, ठीक है। तो स्तूप जो द्राविड स्टाइल के स्तूप बनते थे, ठीक है, इसके पहले आपने जो मौर्यन स्टाइल के स्तूप पढ़े थे वो सारे ओवल शेप्ड के थे, राइट। लेकिन जो द्राविड स्टाइल में उस स्तूप बनते थे वो किस किस शेप के होते थे, सेमी सर्कल भी होते थे, ओवल भी होते थे और बेल शेप्ड भी होते थे, ऐसे घंटी के आकार के, ठीक है, ऐसी घंटी जैसी बनती है ना उसके आकार के भी बने हुए स्तूप देखेंगे, मतलब मिलते हैं, ठीक है ऑलरेडी। कहाँ पर पाए जाते हैं ये सब स्तूप? इन द रीजन्स नियर कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स, सदर्न इंडिया में पड़ती हैं, ठीक है। कृष्णा और गोदावरी रिवर्स, उनके आसपास के इलाकों में इस तरह के स्तूप आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये स्तूप कब बने थे? सतवाहन किंग्स के दौर में, ठीक है। जैसे अलग अलग डायनेस्टी, मौर्य वगैरह वगैरह से सतवाहन किंग्स की डायनेस्टी थी, सतवाहन राजाओं का जब दौर चल रहा था उस टाइम पर ऐसे स्तूप वगैरह बने थे जो कि द्राविड स्टाइल के स्तूप हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, जैसे कि स्तूप ऑफ नागार्जुन कोंडा एंड अमरावती। नागार्जुन कोंडा स्तूप और अमरावती का जो स्तूप है वो इस स्टाइल के स्तूप हैं, ठीक है। ये स्टाइल बाद में ज़्यादातर चोला किंग्स अडॉप्ट करते थे, ठीक है। द्राविड स्टाइल का यूज बहुत ज़्यादा अमाउंट में किया किन्होंने? चोला किंग्स ने, चोला डायनेस्टी के जो राजा थे उन लोगों ने भी इस स्टाइल का बहुत ज़्यादा यूज किया। क्लियर है? अब आते हैं अपन किस पे? आर्ट ऑफ गुप्ता पीरियड में। तो गुप्ता डायनेस्टी के राजा, ठीक है, ये अपन ने मौर्यंस का पढ़ लिया, द्राविड स्टाइल का पढ़ लिया, अब गुप्ता पीरियड, ठीक है, जब गुप्त राजाओं का दौर था उस टाइम पर क्या हुआ। अब ये खास इसमें जो एक्सप्लेन करने वाली चीज है वो मैंने लिख दी है कि ऑल आर्ट्स फ्लरिश्ड सो इट इज कॉल्ड गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट। इस दौर में हर तरह के आर्ट को बहुत ज्यादा ग्रोथ मिला, चाहे वो डांस हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे वो स्कल्पचर हो, ठीक है, कोई भी आर्ट हो, हर आर्ट को ना इस दौर में, गुप्ता पीरियड्स जो गुप्ता राजाओं का दौर था ना उस टाइम पर उसको बहुत ग्रोथ मिला। और मतलब ये जो राजा होते थे गुप्ता पीरियड के, ये सभी राजा इन चीज़ों के शौकीन होते थे, खुद आर्ट के खुद शौकीन होते थे, तो ये इन चीज़ों को बढ़ावा देते थे। जो आर्टिस्ट लोग होते थे उनको भी बहुत सपोर्ट करते थे, हेल्प करते थे, इसलिए ये फ्लरिश बहुत हुआ उस दौर में, ठीक है। इसलिए गुप्ता पीरियड को ना गोल्डन पीरियड माना जाता है आर्ट की नज़र से। क्लियर है? ये खास ध्यान रखना, गुप्ता पीरियड इज कॉल्ड एज गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट।
इसके पहले आपने पढ़ा था किंग अशोक का जो टाइम था इज कॉल्ड गोल्डन पीरियड ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर या लिटरेचर, ठीक है, बुद्धिस्ट रिलीजन के दौर के लिए वो गोल्डन पीरियड था, और गुप्ता पीरियड जो है वो आर्ट के लिए गोल्डन पीरियड है। इसके अलावा और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि मैं यहाँ से देख के बोल देता हूँ, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी पढ़ लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, उसको एक्सप्लेन क्या करना है, कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, तो जो है बता दूँ, जैसे पार्वती टेम्पल एट जबलपुर, भूमरा शिव टेम्पल एरन्स मध्य प्रदेश, नरसिंह टेम्पल गोप मंदिर एट जामनगर, स्तूप, चैत्य, मठ, विहार, फ्लैग्स, पिलर्स वगैरह वगैरह कई चीज़ें उनके दौर पर बनी, ठीक है। उसमें कुछ एग्जाम्पल दिए मैं अपने को, जैसे कि पार्वती टेम्पल कहाँ पर, जबलपुर में है, ठीक है, भूमरा शिव टेम्पल है, एरान जो मध्य प्रदेश में वहाँ नरसिंह टेम्पल, फिर गोप मंदिर जामनगर में, ये वगैरह वगैरह जो भी हैं सब फेमस हैं। साथ ही साथ क्या है हमारा क्या क्या है, हाँ, बुद्ध स्टैच्यू एट सारनाथ, सारनाथ में गौतम बुद्ध की स्टैच्यू बनी हुई है, स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड विष्णु एट मथुरा, मथुरा में भगवान विष्णु की स्टैच्यू बनी हुई है, स्टैच्यू ऑफ महावीर स्वामी की भी स्टैच्यूज बनी हुई हैं, केव्स ऑफ उदयगिरी माउंटेन्स में केव्स प्रेजेंट हैं, वो केव्स, और स्टैच्यू ऑफ विष्णु इन द फॉर्म ऑफ वराह। तो वराह अवतार जैसे कि लॉर्ड विष्णु भगवान के 10 अवतार हैं ऐसे माना जाता है, उसमें से एक अवतार था वराह अवतार, उस अवतार की मतलब उस अवतार को इमेजिन करके मूर्ति बनाई गई है, ठीक है, वो भी प्रेजेंट है। अच्छा, और क्या है, आर द स्पेसिमेंस ऑफ स्कल्पचर्स ऑफ गुप्ता, तो मतलब गुप्ता पीरियड में ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं, और इससे सिग्निफाई होता है कि गुप्ता पीरियड के जो राजा थे वो लोग आर्ट को बहुत ही प्यार करते थे। तो बहुत पढ़ लिया इस कप के बारे में, आगे पढ़ेंगे हम केव आर्किटेक्चर पर अगले वीडियो में। तब तक थोड़ा सा करो इंतज़ार और पढ़ाई से कर लो प्यार। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।